हाँ जी भाई, एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर क्या चल रहा है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन का मतलब है खोद के निकाल दिया अपन ने उसमें, ठीक है ना। इज कट आउट यानी कट कर दिया उसमें से, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक, क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिकल वुडन बॉक्स। ठीक है, तो देखो क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है। अब इसके एक फेस पर क्या कर दिया हमने, एक हेमिस्फेयर का हेमिस्फेयर शेप का एक गड्ढा कर दिया, मतलब इसमें, ठीक है ना। और उसका डायमीटर कितना है देखिए, उसका अपन हो सकता था वो ऐसे भी बना सकता था, छोटा ही बना सकता था, ठीक है ना। बट वो कह रहा है कि क्यूब की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। और जो हेमिस्फेयर है, ठीक है, जो डिप्रेशन कट किया है उसका डायमीटर भी कितना है, एल है, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, कट कर दिया अंदर से ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, खोद लिया उसको, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब भाई आपने क्या करा, खोद लिया इसको, ठीक है, खोद के ये बना दिया आपने, है ना, इसमें होल कर दिया मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो अब जो सरफेस है उसका क्या निकालना है, सॉलिड का वो निकालना है, हाँ, सरफेस एरिया निकालना है मतलब, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे अपन ने कल किया था, है ना, उसके जैसा। उसमें क्या था, इसमें ऊपर रखा हुआ था और इसमें अंदर रखा हुआ है ना। उसमें भी सरफेस ऐड हो रहा था, इसमें भी सरफेस ऐड हो गया, ठीक है ना। वहाँ पर भी हमने क्या किया था, एक जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसमें से एक सर्कल हमने माइनस कर दिया, इतना सर्कल माइनस हो जाएगा ना, ये सरफेस है ही नहीं, यही बात समझ में। हाँ, तो पूरा हेमिस्फीयर का ही माइनस करेंगे ना, सरफेस तो है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना है। सरफेस तो इंक्रीज हो गई ना, उसको आप टच कर सकते हो, सरफेस का मतलब जहाँ जहाँ आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। अब यही क्वेश्चन उसमें भी आएगा, वॉल्यूम वाले में भी, वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है ना, यानी कि उसमें जगह खाली हो गई, भरा कितना है वो तो वॉल्यूम आ गया। हाँ, माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्यूब में से माइनस करना पड़ेगा इसमें, कि उस वॉल्यूम वाले में, वॉल्यूम वाले में तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरफेस तो ऐड हो रही है, सरफेस कम थोड़ी ना हो रही है, सरफेस तो बढ़ गई ना, नहीं बात समझ में। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके सर्कल का माइनस कर देंगे, और फिर ये वाली सरफेस नहीं आएगी क्या, हेमिस्फीयर की, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये चारों कोने भी आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये जो अंदर गड्ढा किया है अपन ने, ये सरफेस में नहीं आएगा क्या, टोटल में आ गया ना क्यूब के, कैसे आ गया, वो तो वॉल्यूम हुआ ना भाई, सरफेस की बात कर रहे हैं, नहीं बात समझ में, ठीक है। अपन सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस का मतलब है आप कहाँ पर हाथ फेर सकते हो, ठीक है। अब इसको पूरा भर दोगे तो उसके अंदर हाथ डाल के आप टच कर सकते हो क्या, जब वो पूरा भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है, तो उसके अंदर हाथ डाल के आप टच कर सकते हो क्या, तो मतलब उसको आप वो सरफेस में नहीं आएगा। सरफेस निकालने का मतलब ये है कि सिर्फ सरफेस जहाँ निकल रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वो नहीं निकाल रहे हम, बात समझ में आ गई, वो कितना भरा हुआ है ये नहीं निकाल रहे, यानी कि जहाँ पुताई कर सकते हो,
है ना। आप पुताई करोगे तो इसकी 500 सरफेस पे तो पुताई होगी सही, इन चारों कोने पर भी पुताई होगी, ठीक है, और अंदर जो है उस पर भी पुताई हो सकती है। बस समझ में आ गई। तो वो भी एक सरफेस आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा जो इससे पहले वाले में अपन ने किया था। उसमें अपन ने हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ था, उसमें भी हेमिस्फीयर ऐड हुआ था, इसमें भी सरफेस ऐड होगा। समझ में आ गई बात। चलो, और वो जो आप कह रहे हो वो वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप एक क्यूब का वॉल्यूम निकालते हो तो उसके अंदर जितना भी सामान भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपने इसमें खोद के निकाल दिया तो अब सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, अब तो सामान निकाल लिया यानी कि वॉल्यूम कम हो गया, आई बात समझ। तो वो वॉल्यूम में जाएगा और ये सरफेस में आ गया, ठीक है, सरफेस एरिया में। हाँ चलिए, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, तो साइड कितनी है अपने पास, एल है, एल सेंटीमीटर, एल यूनिट दी हुई है बस, है ना, यूनिट कोई भी नहीं दी हुई है ना, तो यही रहेगी। और रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, L/2 यूनिट। अब यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दे रखी इसलिए हमने यूनिट लिख दिया कि आपकी मर्जी पड़े जो ले लो भाई, ठीक है। चलिए, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या हाँ, टोटल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 6a², ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या इसका ये वाला सरफेस आ रहा है क्या, ये वाला सरफेस है ही नहीं, तो इसमें से कितना कितना माइनस कर रखा है, सर्कल माइनस कर रखा है, तो -πr², ठीक है। और क्या ऐड हो गया इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का प्लस 2πr², ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +πr², ठीक है भाई। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल है, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई, आर की वैल्यू कितनी है, L/2, तो ये हो जाएगा L²/2 यानी कि 4, ठीक है। चलिए, अब देखिए भाई इसमें क्या होगा, L² कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, तो एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये 4 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, L² प्लस 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या आ गया, πl², ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, L कॉमन ले लेते हैं, तो L² कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 24 प्लस पाई अपॉन में 4, ठीक है। हाँ, पूरे पे भी लगा दो, चाहो तो इधर लगा दो, कैसे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है वो तो, ठीक है ना। चलिए, ऐसे भी लिख सकते हो। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट दे नहीं रखी, तो क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकाला है। बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दे रखा है इसमें, है ना। तो देखिए, शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए भाई,
ये एक कैप्सूल है जो किस किस से मिलकर के बना हुआ है, सरफेस एरिया से, सॉरी एक सिलेंडर से और दो हेमिस्फेयर से, ठीक है। टोटल लेंथ दे रखी है आपको कितनी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मिलीमीटर, ठीक है। और डायमीटर कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसमें दो स्फेयर है और एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इसको अगर अपन यहाँ से देखें, कट करें तो ये एक स्फेयर और एक ये स्फेयर, ठीक है ना, हेमिस्फेयर और एक ये हेमिस्फेयर, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन यहाँ से कट कर लिया और एक यहाँ से कट कर लिया, तो देखिए एक स्फेयर भी बोल सकते हैं, दो हेमिस्फेयर का। वेरी गुड, बस वही समझाने वाला था मैं, आप खुद ही समझ गए, ठीक है ना। तो देखो ये तो सिलेंडर निकल गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर आ गया, ठीक है, ठीक है ना। ये हेमिस्फेयर है, ये दूसरा हेमिस्फेयर है। तो अगर हम इन दोनों को ला करके यहाँ पर जोड़ दें तो वो पूरा क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कैप्सूल जो है वो एक सिलेंडर और एक स्फेयर से बना हुआ है। तो हम हेमिस्फेयर के दो बार लाने लगा करके एक ही लगा देंगे इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भाई, हाँ क्या निकाल रहा है वो, क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए भाई सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, हाँ जी। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा भाई, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस स्फेयर, ठीक है। चलिए तो आप लिख सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया बोल सकते हैं क्योंकि इसमें होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई इसका क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, पाई आ रहा है और आर आ रहा है, 2 पाई आर, यहाँ से क्या बचेगा एच बचेगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या एच, प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम, पाई से पाई कट गया, आर से ये एक बार आर कट गया, ठीक है, ये बच गया। अब वैल्यू देख लेते हैं सबकी, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं गिवन साइड में, गिवन क्या है भाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, रेडियस कितना है, देखिए डायमीटर दे रखा है 5 है ना, तो आप लिख सकते हो 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से और क्या चाहिए, एच चाहिए, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाँ सिलेंडर की थिकनेस, सिलेंडर की चाहिए आपको, ये रही, तो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, देखो रेडियस कितनी है इसकी, ये रेडियस कितनी है 2.5, ये और ये कितनी है 2.5, तो 2.5 और 2.5 दोनों तरफ से माइनस हो रही है, 5 माइनस कर देंगे तो हाँ 14 माइनस 5, तो आप लिख सकते हो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9 mm, ठीक है। चलिए ये गिवन हो गया अपने पास, इस तरीके से कर देते हैं, चलिए हाँ जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई 2.5, ठीक है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, आर की वैल्यू 2.5 ब्रैकेट में एच की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 2.5,
ठीक है। चलिए पॉइंट हटा जाएगा यहाँ से, पॉइंट हटते ही नीचे 10, ठीक है। चलिए नहीं वो तो देखो 2.5 और 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 2.5 है ना, ये क्या है 2.5 है ना, 2.5 इंटू 2.5 का डबल 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 22/7 इंटू में 25/10, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो जाएगा। 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 14 हो गया, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये 2 टाइम, ठीक है। चलिए इंटू कर लेते, नहीं नीचे अगर 10, 20, 10, 100 अगर ऐसा है तो उसको कभी भी काटते नहीं है, ठीक है ना। इन सबको अब इंटू कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा 44, 44 का डबल 88, ठीक है। 88 इंटू 25 अपॉन में 10। चलिए तो देखिए भाई 25 तो 40, 16 4 20, 0 0 2 और ये 2 2 2 0 2 2 0 0 अपॉन में 10, एक 0 से एक 0 कट गया, आया क्या भाई 210। तो सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर शेप का है और सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर है। हालांकि ये मैंने चलो ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है कॉनिकल टॉप है, ठीक है। तो ये अपन ने कॉनिकल इसका टॉप बना दिया, ठीक है ना। सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर। चलिए इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.5 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है ना। देखिए सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक ना। तो सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी है भाई 2.5 मीटर है, 2.1 मीटर है, और जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर है, ठीक है। ये कितना है 2.1 मीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है ना। 2.1 क्यों दिया बताएं। देखो 21 बन गया ना, ये 7 के टेबल से कट जाएगा इसलिए दिया है। क्यों पाई नहीं आएगा 22/7 है ना। चलो और ये 4 मीटर है, ठीक है। अगर इसका डायामीटर 4 मीटर है तो इसका भी क्या होगा 4 मीटर होगा, यानी कि कौन का भी 4 मीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो जो टॉप है इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, है ना। ये वाली तो हाइट है, ये स्लैंट हाइट है जो कि कितनी दे रखी है 2.8, ठीक है ना 2.8 मीटर। देखो ये भी 2.8 दिया है, 7 के टेबल में आएगा ये भी, है ना। चलो आगे देखिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास का एरिया निकालना है, यानी कि जिस कपड़े से ये बना हुआ है। तो कपड़ा लगने का मतलब क्या हुआ, कपड़ा जहाँ जहाँ बाउंड्री है वहीं वहीं लगेगा, ये बनाने की जो अपन ने, ठीक है ना। तो यानी कि जहाँ जहाँ अपन टच कर सकते हैं तो अपन यहाँ यहाँ टच कर सकते हैं और यहाँ यहाँ टच कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टेंट में नीचे भी होता है, वो चेक कर लेते हैं नीचे दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट
द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो नोट में दे रखा है द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, यानी कि जो इसका बेस है यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब अगर हमें निकालना है तो हमें क्या क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। तो देखिए भाई आप निकाल सकते हैं। अच्छा गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है भाई, हाँ जी रेडियस देखते हैं। रेडियस क्या है अपने पास 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। चलिए, और एल दे रखा है अपन को, एल कितना है 2.8 मीटर, ठीक है। और एच दे रखा है, एच इज इक्वल टू 2.1 मीटर, ठीक है। देखो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है। मैं ऐसे लिखूंगा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। टॉप से लेके सिलेंडर तक की हाइट नहीं बोल रहा है ना, सिलेंडर देखो सेकंड, अब देखो बोलता रहा है सेकंड लाइन देखो, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है ना। मैंने कहाँ मिला रखा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है, ये एरो बन रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से एरो ये बन रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। चलिए भाई क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन πr/l, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, पाई आ रहा है और आर आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर अंदर क्या आ जाएगा 2h 2 × h, ठीक है। चलिए प्लस l, ठीक है। चाहे तो इसको अपन अलग से ब्रैकेट में, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी सही कर देंगे तो सही रहेगा। चलिए वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, ये 2 हो गई। चलिए 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.8, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ देखिए, ये कितना हो जाएगा भाई 44/7। अंदर देखिए, हाँ जी ये कितना हो जाएगा 2 और 4, ये 2 और 4 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8, ठीक है। चलिए प्लस कर लेते दोनों को, कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 44/7 इंटू ये हो जाएगा, अरे 8 और 2 10, 1 आ जाएगा, तो 4 6 और 1 7, 7.0, ठीक है 7.0। तो 7.0 लगाओ चाहे 7 लगाओ एक ही बात है ना, तो इसको 7 ही लिख देते हैं अपन। तो 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया भाई 44 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, आ तो गया 500 वो आगे भी। अच्छा तो ये तो इसका सरफेस एरिया आया है। पूछ क्या रहा है वो, कैनवास ऑफ द टेंट कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, देखिए आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर खरीदने के लिए कब कितना 500, तो अपन यहाँ पर इंटू कर देते हैं 44 × 500,
चलिए, एक की ये प्राइस है तो 44 की कितनी हो जाएगी, इंटू कर देंगे। 22,000 तो कितना आ जाएगा, 20 20 और 2 22, ठीक है, और 00 22,000 रुपीज़ में, ठीक है, या यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से, 44 है इसमें। ठीक है, आगे लगाते हैं शायद, है ना, आगे लगा दो, आगे लगा दो, पीछे लगा ये, ठीक है, ₹22,000, ये आया अपना आंसर, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से, ठीक है, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये जो सिलेंडर है इसमें से ऐसे बोल रहा है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। क्या कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है ना, इसमें से आपने क्या किया कि इसको खोद करके एक क्या बना लिया, कौन बना लिया, ठीक है। कैविटी का मतलब क्या है? कॉनिकल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, तो अभी ये भरा हुआ है पूरा सॉलिड है ये, ठीक है ना, तो उस सॉलिड में से आपने क्या किया, आपने एक कौन बना लिया है ना, खोद के इसको, ठीक है, तो कौन बना लिया, और कौन भी ऐसा बनाया है कि इसकी हाइट भी क्या है, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही इसकी हाइट है, और डायमीटर भी क्या है, सेम है, 1.4 सेंटीमीटर, इस तरीके से खोद लिया है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अब इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया किस किस का निकलेगा भाई, तो देखिए पूरा सिलेंडर है हमारे पास, तो सरफेस एरिया सिलेंडर का निकलेगा। अच्छा, ऊपर का स्क्वायर है कि नहीं, ऊपर का सर्कल है कि नहीं अपने पास, नहीं है, वो तो खोद लिया। नीचे का सर्कल है कि नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल आएगा सही, है ना, ये नीचे का सर्कल आएगा, और ये कॉनिकल सरफेस एरिया भी आएगा क्योंकि अंदर है, उसको अपन टच कर सकते हैं कि नहीं टच कर सकते, अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, ऊपर का सर्कल माइनस कर, तो माइनस क्यों कर रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये तो ये बीच बीच का आ गया, प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस कौन आ जाएगा, कौन का सरफेस एरिया आ गया ना इसमें, तो कौन का सरफेस एरिया हो जाएगा, कौन का सरफेस एरिया, कौन का कर्व कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें भी सर्कल नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। इस सर्कल का करना है, ऊपर वाले का वो तो है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं, माइनस करेंगे, खाली है वो तो, माइनस क्यों करेंगे, ये माइनस क्यों करेंगे बताओ, आपने उसको काउंट किया क्या कहीं, काउंट काउंट करें तो फिर माइनस, भाई आपने किस में ऐड किया है क्या उसको, टोटल सरफेस एरिया, इधर देखो, समझो सिलेंडर का कर्व लेके नीचे वाला प्लस कर देंगे और प्लस कर देंगे कौन का, बस, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए, तो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहले तो देख लेते हैं गिवन है, ठीक है, गिवन क्या क्या दिया है भाई, डायमीटर दिया है अपन को 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, और क्या दे दिया, हाइट दे दी, एच दे दी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन,
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सर्कल प्लस सर्कल। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? पाई है और आर भी है। ठीक है, चलिए, तो पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई? पाई आर कट गया, 2 और एच बचा, तो ये 2h हो गया, प्लस पाई आर से पाई आर एल बच गया, प्लस आर बच गया, पाई से पाई, और वहाँ 2 आर है तो 1 आर कट गया, बचा 1 आर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7। ठीक है, 0.7। हाँ जी, ये बड़ा ब्रैकेट बनाया है ना। चलिए, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस एल की वैल्यू, एल तो निकाला ही नहीं अपन ने। ठीक है, चलिए, तो एल निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट ये रही। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट कितनी है? 2.4। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस है 0.7, है ना। तो इधर साइड में कर लेते हैं अपन। तो एल का फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट एल इज इक्वल टू, या सिंस ऐसा लिख देना ना, सिंस, चूँकि। हाँ जी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एच की वैल्यू कितनी है? 2.4 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। अब 2 बार आएगा तो 1 पॉइंट का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 हो जाएंगे तो 1 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 0.49। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई, प्लस कर लेते हैं। 9 और 6 15, 1 लग जाएगा, तो 7 8 और 4 12 आ गया, 1 लग जाएगा इस पर। 5 और 6। ठीक है, चलिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब 625 का जानते हैं अपन। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये लो, चलिए। 625 का 25 अपॉन में 100 का 10, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट लग जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है भाई? 0.7। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, तो 7 से 7 कट गया। यहाँ पर यहाँ से एल की वैल्यू, हाँ, तो स्क्वायर रूट आ गया ना 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया? 22/7। यहाँ पर 2.4 है ना, 24 का डबल क्या होता है? 48 में 1 पॉइंट लगा देंगे, 4.8 प्लस 2.5
प्लस 0.7, ठीक है। चलिए, हाँ जी, यहाँ आ जाएगा क्या? चलो उधर ही करते हैं। इक्वल में 22/7 इंटू, हाँ भाई प्लस करते हैं, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का 0 और 2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, ठीक है। सब में एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 8.0 यानी कि 8 ही रहेगा, इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इंटू कर देते हैं, 8 2 जा 16, 1 16 और 1 17, 6/7, ठीक है। इसको मिक्सड इसमें कर लेते हैं, 7 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 2 14 हो गया। कितना बचेगा? 3 36, तो 7 5 जा 35, बचेगा क्या? 1/7। यही आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा तो गलत हो गया। हाँ जी भाई, तो पता चल गया अपन को क्या गलती है कोई, है ना। यहाँ पर देखिए, ये देखो 7 से 7 तो कट गया, बच गया था 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। ये 10 है, यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा। 8 को 22 से इंटू करेंगे तो 176, और ये 10, ठीक है। और ये हटा दो, पॉइंट लग जाएगा 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आंसर तो ये है, लेकिन उसने बोला है क्या भाई कि आपको निकालना है नियरेस्ट, ठीक है। क्या निकालना है? नियरेस्ट, यानी कि राउंड फिगर में, ठीक है। तो राउंड फिगर देखिए, अगर ये क्या लिखा हुआ है? 17.6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 17.4 होता, ठीक है, तो 17.4 होता तो 17 लिखते हैं इसको। और अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 17.5 या फिर 5 से ज़्यादा आएगा तो क्या कर देंगे? 18 कर देंगे इसको, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका नंबर 8 है ना? क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 17.6 भी सही है ना, अगर लिख दो। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ठीक है। देखो, स्कूप, स्कूप मतलब क्या होता है? मटेरियल को इस मटेरियल से बना। आइसक्रीम खाने गए कभी, हाँ। ठीक है, वो कप भरता है, किससे भरता है वो कप? स्पून। वो एक गोल गोल सी होती है, निकालता है ना, बॉल टाइप। हाँ बॉल टाइप, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? स्कूप बोलते हैं, ठीक है ना। आपने वो जो आता है ना, प्रोटीन का डब्बा आता है ना, उसमें भी जो एक ऐसी 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 चम्मच होती है, वो ऐसे ऐसी होती है, ठीक है ना। इसको भी चम्मच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्कूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ठीक है ना। स्कूप, स्कूप का मतलब होता है ओंडा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ठीक है ना। तो यूँ कह रहा है कि आपके पास, जैसे कि अब इसमें तो हालांकि ध्यान मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने डायग्राम दिया हुआ है। लेकिन अगर डायग्राम नहीं दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि वुडन आर्टिकल, ठीक है ना, यानी कि एक सिलेंडर दे रखा है ना। आपको क्या दिया हुआ है? सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर उसी स्पून से निकाली गई थी। हाँ। टोटल तो उसने क्या किया, इसमें स्कूपिंग आउट कर दिया है। स्कूपिंग आउट का मतलब ऊपर से भी एक स्कूप निकाल दिया और नीचे से भी एक स्कूप निकाल दिया है। और स्कूप की शेप बता रखी है उसने, स्कूप की शेप क्या बता रखी है? हेमीस्फेयर, ठीक है ना। सिलेंडर नहीं बोल रखा, ठीक है।
जैसे कि अगर ये है तो ये तो सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ठीक है ना। तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई स्कूप की शेप कैसी है, हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। और सिलेंडर के दोनों ही साइड से, दोनों ही एंड से निकाला हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहा है, एज वन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया है। तो चलिए हाइट दे दिया उसने, हाइट कितनी दे रही, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायरेक्ट रेडियस दे दी, कितनी दे दी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, गिवन क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कोई चीज़ जो जहाँ दिखा रखी है, आर्टिकल, ठीक है। चलिए अब देखो, इधर भी आधा, इधर भी हेमिस्फेयर है, ऊपर भी हेमिस्फेयर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, है ना। तो ये सरफेस एरिया और ये सरफेस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों में, क्योंकि ऊपर तो सर्कल है ही नहीं, सर्कल ऐड ही नहीं होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। चलिए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2 पाई आर, हाँ जी, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ क्या बचेगा एच प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 आर, ठीक है। चलिए 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, एच की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। चलिए यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए 7 से कट जाएगा ये 5 टाइम, ठीक है। हाँ जी, अब देखो भाई 5 और 2 10, 22 और 10 इवन 22 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 और 10 है ना, 5 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 22, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका डबल 7, 7 प्लस 10 17, तो इंटू 17 इंटू कर लेते हैं इससे, ठीक है 22, ऐसे भी क्या कर रहे हैं, इसे कर लेते हैं, 1 17 17 2 17 34 है ना, 34 का 4 यहाँ से लगा 3, 17 34 34 और 3 34 और 3 37, ठीक है। चलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, आंसर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये लो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारे 12.1 कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 12.2, पूरा वॉल्यूम में वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि 12.2 का आप मुझे बताओ, 12.2 का अपन को इंट्रोडक्शन पढ़ना है या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करें, क्योंकि 12.1 जब अपन ने पढ़ा था इससे पहले जो इंट्रोडक्शन देखा है उसमें देख चुके अपन सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो एक बार और देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी देख लें क्या, चलिए
हाँ जी, तो देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कॉन और सिलेंडर। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो गई? 12.2। ठीक है, चलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं? वॉल्यूम। देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? ए क्यूब। क्यूबॉइड का LBH, L into B into H। ठीक है। चलिए स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। कौन का क्या होगा? कौन से पहले अपन सिलेंडर पढ़ते हैं। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा, ठीक है। सिलेंडर से 3 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया।